हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको 10 ऐसे अनोखे और विचित्र भोजन के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही खाए जाते हैं। इसलिए भारत से जुड़ी कुछ और नई बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, स्नेल्स। मुझे पता है दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर घोंघा कैसे एक स्वादिष्ट खाना हो सकता है जिसे लोग खाना पसंद कर सकते हैं। दोस्तों, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, पर सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों को ही इसे खाने का मौका मिल पाता है, क्योंकि घोंघे की ये प्रजाति भारत के असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में ही पाई जाती है। पर दोस्तों, इन्हें सीधे नहीं खाया जाता, बल्कि इन्हें एक स्वादिष्ट भोजन में बदलने का एक तरीका होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो घोंघे को जिंदा पानी में उबाला जाता है। इससे घोंघे का कवच मुलायम हो जाता है और फिर चाकू से घोंघे को कवच से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, घोंघे को हल्दी और नमक के पानी में धोया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। और जब घोंघे सूख जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए मसाले में उन्हें डालकर पका लिया जाता है और सब्जी की तरह परोसकर खाया जाता है। नंबर 2, बी लार्वी। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दूं कि बी लार्वी मधुमक्खी के जीवन काल की प्रथम अवस्था है। दरअसल मधुमक्खी के अंडे से हाल ही में बाहर आए बच्चों को बी लार्वी कहते हैं, जिसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ रहता है और वो छत्ते के छेद में ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। और दोस्तों, भारत के मणिपुर के जंगलों में रहने वाले लोग बी लार्वी के छत्ते को पकाकर खाते हैं। उस पर नमक मिर्च मसाला लगाकर तवे पर पकाते हैं और फिर बड़े चाव से उसे खाते हैं। दोस्तों, दिखने में ये तो आपको पिज्ज़ा जैसा लगेगा, पर मुझे यकीन है कि इसका स्वाद पिज्ज़ा की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले क्या आपको पता था कि भारत में ऐसे भी भोजन खाए जाते होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3, फ्रॉग्स। दोस्तों, वैसे तो लगभग हर किसी ने अपने हाई स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में कभी न कभी मेढक की चीड़-फाड़ तो की ही होगी, पर क्या उसकी चीड़-फाड़ करते समय किसी के दिमाग में ये ख्याल आया था कि क्या कोई मेढकों का मीट भी बनाकर खा सकता है? वैसे दोस्तों, अगर मैंने ये सवाल किसी बाहरी देश के लोगों से पूछा होता, जैसे कि चाइना, थाईलैंड या अमेरिका के लोगों से, तो वहाँ के लोगों को इस सवाल का जवाब देने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके देश में तो सूअर और छिपकली का भी मीट खाया जाता है। पर दोस्तों, भारत में ऐसे किसी खाने के होने की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, पर भारत के सिक्किम राज्य में एक लेप्चा नामक कबीला है जो मेढकों को चीड़ फाड़ कर उसे अंदर से बाहर तक अच्छे से धोकर उसके पैरों के टुकड़े कर उसका मीट बनाकर खाते हैं। और दोस्तों, ये मेढक ज़्यादातर इंडियन बुल फ्रॉग होते हैं, जिसे जंपिंग चिकन कहा जाता है। ये खास तौर पर भारत में ही मिलते हैं। नंबर 4, रेड एंट्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाल चींटियों का डंक काफ़ी खतरनाक होता है और ये भी पता है कि वो जहरीली नहीं होती, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि लाल चींटी और उसके अंडों से स्वादिष्ट मीठी और कभी-कभी चटपटी तीखी चटनी भी बनती है। जी हाँ दोस्तों, ये चटनी भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में बनाई जाती है और बड़े चाव से खाई भी जाती है। दोस्तों, इस चटनी को बनाने के लिए पहले जंगल से चींटियों और उसके अंडों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसे धोकर कूटकर सुखाते हैं और फिर टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्च, नमक और थोड़ी सी चीनी का पेस्ट बना करके उसमें सूख चुकी चींटियों को डालकर फाइनली चटनी तैयार कर ली जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये चटनी काफ़ी तीखी और गर्म होती है और इसलिए खाने वालों को इसके बारे में पहले ही बता दिया जाता है। नंबर 5, सिल्क वर्म।
दोस्तों जाहिर है कि क्रंची खाना खाना कई लोगों को पसंद होता है और क्रंची खाना सामने देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। पर क्या अगर मैं आपको सिल्क वॉर्म यानी रेशमी कीड़े से बनी एक बहुत ही क्रंची और स्वादिष्ट डिश खाने को दूं तो क्या आप उसे खाएंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपको ये डिश कहाँ खाने को मिलेगी। तो आपको इस लजीज क्रंची डिश को खाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिश आप भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के राज्यों में जाकर खा सकते हैं। और दोस्तों इस डिश को बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। बस ताज़े रेशमी कीड़े को इकट्ठा कर उसे धुलना है, उबालना है और फिर थोड़ा बहुत तेल मसाला लगाकर भूनना है और इस तरह ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 6, स्ट्रीट फूड मुंबई। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई भारत के मशहूर महानगरों में से एक है, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। और हमारा अगला विचित्र भारतीय भोजन मुंबई के सड़कों के किनारे बिकता है, यानी ये एक स्ट्रीट फूड है। दोस्तों इस स्ट्रीट फूड में कुत्ते का दिमाग और उसका दिल खाने के लिए बिकता है। साथ ही भैंस के दूध और बकरी के दूध का एक स्पेशल ड्रिंक भी तैयार किया जाता है, जो सच कहें तो काफ़ी क्रीमी और स्वादिष्ट होता है। साथ ही दोस्तों ये स्ट्रीट फूड पेट से संबंधित दिक्कतों को दूर करने और एक अच्छी सेहत बनाने में मदद करता है। नंबर 7, रोस्टेड रैट्स। दोस्तों पहली बात जो आपके लिए जाननी सबसे ज़रूरी है वो ये है कि भारत के बिहार राज्य में कुछ गांव हद से भी ज़्यादा गरीब हैं। इतने गरीब कि उन्हें जो भी मिलता है उसी को खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है, फिर चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो। दोस्तों जिंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है और जब भूख लगती है तो इंसान के सामने जो भी मौजूद होता है, चाहे वो खाने लायक हो या फिर ना हो, वो उसे खाने में हिचकिचाता नहीं है। और दोस्तों बिहार के इन गांवों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वहाँ लोग चूहे पकड़ते हैं, कुछ तो उसकी ऊपरी स्किन हटाकर साफ करके उसे भूनकर खाते हैं, पर कुछ लोग तो खड़े चूहे को लकड़ी के ऊपर रखकर उसे आग के ऊपर पकाते हैं और फिर उसे खाते हैं। इसलिए दोस्तों जो लोग खाने की इज्जत नहीं करते वो अब से खाने की कदर किया करें। नंबर 8, गार्लिक श्रिम्प। दोस्तों श्रिम्प झींगे को कहते हैं, जिसे पहले पकड़ा जाता है और फिर उसकी स्किन साफ की जाती है, जो कि उसे खाने लायक बनाने के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। फिर इसके बाद झींगे को धुलकर और साफ कर उसे लहसुन और बाकी मसालों को पहले से पकाकर रखे बर्तन में डाल दिया जाता है और फिर दोस्तों उसे थोड़ी देर बाद पका लिया जाता है और इस तरह ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों अलग अलग लोग इस डिश को अपने अपने तरीके से बनाते हैं, पर इस डिश को बनाने की पहली रेसिपी अमेरिका से ली गई थी। नंबर 9, फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स। दोस्तों मुझे पता है कि बांस को खा पाना बहुत मुश्किल है, मगर इसे खाना तब आसान बन जाता है जब आप एक रेसिपी को फॉलो करें, जिसका नाम है बांस को सुखाओ। दोस्तों पहले तो बांस की टहनी को काटकर लाया जाता है और फिर जितने हो सके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर उबलते पानी में उसे उबालते हैं, पर अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। बल्कि दोस्तों बांस के उबल जाने के बाद उसे 3 दिनों तक सुखाया जाता है। इसके बाद जिसको जिस तरह बांस को खाना होता है वो उसे उस तरह से पकाकर खाता है। वैसे आमतौर पर लोग बांस को सब्जी या फिर अचार बनाकर खाते हैं और दोस्तों इस तरह ये डिश खाई जाती है और ख़ास तौर पर ये भारत के झारखंड और गोवा के लोग ही ये डिश खाते हैं। नंबर 10, एलिफेंट फुट। दोस्तों ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ असली हाथी के पैर को खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एलिफेंट फुट याम नामक एक खाए जाने वाले भोजन की बात कर रहा हूँ, जिसे शायद आप ओल या सूरन के नाम से जानते होंगे। दरअसल इसी सब्जी को एलिफेंट फुट याम कहते हैं। दोस्तों एलिफेंट फुट याम एक तने की फसल है जिसे सब्जी की तरह पकाकर खाया जाता है और इसे बनाने की एक लंबी विधि होती है।
सबसे पहले तो दोस्तों एक ताज़ा एलिफेंट फुट याम लिया जाता है। उसे कुछ घंटों के लिए साफ पानी में डाला जाता है ताकि उसमें लगी मिट्टी और बाकी गंदगी बाहर निकल जाए। इसके बाद बाहरी ठोस हिस्से को छिलकर या काट कर निकाल दिया जाता है। फिर दोस्तों उबलते फुट याम को पीसेस में काट लिया जाता है। इतना सब होने के बाद सब्जी का मसाला तैयार करके उसमें एलिफेंट फुट याम के टुकड़ों को डालकर पकाया जाता है और इस तरह ये स्वादिष्ट डिश खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इन सभी भारत के असाधारण भोजन में से आपको कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा विचित्र लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।